हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, शायद प्रीवियस लेक्चर मुझे कुछ ऐसे लगे कि ज़्यादा लेंदी हो गए, तो शायद मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा उसको, क्योंकि जब लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो बोरियत होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैंने इस बार थोड़ी छोटी छोटी लेक्चर्स जो है मैं तैयार करूँगा। आज हम स्पेशली आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे स्पेशली वो करेंगे टेंडन और लिगामेंट्स के ऊपर। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट हम दोनों ही पहले पीछे पढ़ चुके हैं। टेंडन वो होते हैं जो बोन से मसल्स को अटैच करते हैं, और लिगामेंट वो होते हैं जो दो हड्डियों को एक दूसरे से अटैच करते हैं। जब हमको मौच आती है तो हमेशा हमारा लिगामेंट डिस्टर्ब होता है। जब हमारा कोनी किसी जगह से टकरा जाता है तो अब कहते नहीं कि करंट लग गया या झंझनाहट हुई है, तो वहाँ भी हमको जो है लिगामेंट हमारा अफेक्टेड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस टेंडन और लिगामेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेंडन और लिगामेंट्स हैं क्या। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये मजबूत है, जो मसल्स को बोन से ग्रिप बना के रखे हुए हैं, लेकिन नॉन फ्लेक्सिबल, लेकिन लचक नहीं है इनके अंदर। और जबकि लिगामेंट हमारा जो होता है गाइज, इट इज़ इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ये इलास्टिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है, इनमें लचक भी है और हल्का सा सॉफ्टनेस भी है। इट जॉइन मसल्स टू बोन्स। यहाँ से कंफर्म हो गया कि टेंडन मसल्स को बोन से जॉइन करते हैं, जबकि लिगामेंट्स बोन से बोन को जॉइन करते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा हो, देखो यहाँ ये पॉइंट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक लाइन बन रही है, ये लिगामेंट है जो यहाँ इस वाली बोन को इस वाली बोन के साथ अटैच किया हुआ है। देखो दिख रहा है, महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। तो लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को जोड़ता है, जबकि टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। टेंडन के बारे में थर्ड पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, जबकि लिगामेंट हमारा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। तो ये तो पहला डिफरेंस रहा हमारा टेंडन और लिगामेंट्स के बीच, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, अगला जो हमारा डिफरेंस है वो किसके लिए है? वो है हमारा बोन और कार्टिलेज के लिए। किसके लिए गाइस? बोन और कार्टिलेज के लिए। तो बोन्स आर हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये सख्त होती हैं, इनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि कार्टिलेज हमारी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, जो एयर टिप, नोज टिप पर एयर पिन्ना और ये विंड पाइप में लगी होती हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट, यानी कि जहाँ पे बोन्स की सेल्स सर्वाइव करती हैं उस जगह को उसका मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उस मैट्रिक्स में प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट होते हैं, जबकि कार्टिलेज में सिर्फ ओनली प्रोटीन होगी। अब यहाँ मिनरल सॉल्ट कौन है? फास्फोरस और कैल्शियम, इसलिए बोन्स हार्ड है, लेकिन जो कार्टिलेज हो उसमें ये चीज़ नहीं होती, इसलिए वो सॉफ्ट है। A narrow cavity is often present in the interior। इसके अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो खोखली जगह होती है, हड्डी के अंदर जो होती है एक इस तरीके से खोखली जगह बनी हुई होती है, इंटीरियर कैविटी होती है, जिसमें इसका एक सेमी सॉलिड फॉर्म में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं बोन मैरो। नैरो कैविटी इज ऑलवेज एब्सेंट, इसके अंदर कोई नैरो कैविटी नहीं होती। मैट्रिक्स इज अरेंज इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मैट्रिक्स जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी एक सेंटर के चारों तरफ भरा हुआ होता है, जबकि इनका मैट्रिक यूनिफॉर्मली होता है, कोई कॉन्सेंट्रिक नहीं है, पूरी तरीके से समान रूप से फैला हुआ होता है। बोन सेल्स मेक कनेक्शन थ्रू फाइन कैनालिकुली। बोन्स की सेल्स मेक कनेक्शन, एक कनेक्शन इस तरीके से जुड़ती है कि उनके बीच एक बारीक सी कैनाल बन जाती है। कैनाल का मतलब होता है एक होलो पाइप जैसी स्ट्रक्चर का बन जाना, लेकिन जो हमारा कार्टिलेज होता है इसमें कैनालिकुली एब्सेंट होती है। इट इज़ पोरस, हमारी हड्डियों में छिद्र होते हैं, पोरस होती है ये। ठीक है, और वो भी अक्सर करके कहाँ पे? जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ से, जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ से। ठीक है, और जो हमारी जैसे ये रेडियस अल्ना, यहाँ दो हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों हड्डियाँ बीच में से पोरस होती हैं। और जो हमारी कार्टिलेज होती है इट इज़ अ नॉन पोरस, ये नॉन पोरस है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी
मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है और लास्ट डिफरेंस वो ब्लड और लिम्फ के बीच में है। इट इज अ रेड मस्कुलर टिश्यू। रेड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज, जबकि ये हमारा व्हाइट मस्कुलर टिश्यू है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, इट अकर्स इन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। इट अकर इन लिम्फ, ये लिम्फ वेसल्स में होता है। एंड अराउंड द बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू के बाहर होता है। इट इज फॉर्म ऑफ, ये प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, THROMBO, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जबकि इसमें सिर्फ आपकी ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लाने ले जाने में मदद करता है, जबकि लिम्फ में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इनका काम है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, डिफेंस, आपकी सुरक्षा करना बीमारी, माइक्रोब से या बीमारी फैलाने वाले जर्म्स वगैरह से, और ब्लड क्लॉटिंग करना, क्योंकि प्लेटलेट्स है तो ब्लड क्लॉटिंग ऑब्वियसली होगी। लेकिन इनका काम है सिर्फ इंटरमीडिएट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू से मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे ये कोई ब्लड वेसल्स है ये, और बीच में ये जो एरिया है ये, और ये साइड है टिश्यू, ये ब्लड वेसल्स, ये टिश्यू, तो ये बीच में, यहाँ से ब्लड से मटेरियल लेंगे और इस वाले एरिया को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो इसलिए इनको इंटरमीडियरी बोलते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 डिफरेंसेस देखे। डिफरेंस बिटवीन टेंडन लिगामेंट, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, और डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।